एक सिंचाई उपलब्ध होने पर गेहूं में सिंचाई करनी चाहिए। CRI अवस्था पर जो 21 दिन बाद में आती है। जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग होता है? खेरा रोग होता है। गंधक की कमी से पौधे की कौन सी पत्तियों पर दिखाई देती है? नई पत्तियों पर। सिंचाई की दृष्टि से गन्ने में मुख्य अवस्था कौन सी है? फॉर्मेटिव अवस्था। सिंचाई की दृष्टि से कपास में मुख्य अवस्था कौन सी है? फूल बनते समय एवं बोल विकास अवस्था पर। गन्ने के ब्राइड या वीट नियंत्रण के लिए किस खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं? मेट्राइब्यूट्रोजिन प्लस डाइटेम्बा। कपास का पादप है, लघु दिवसीय पादप है, सोडे प्लांट है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? राजस्थान में। प्रकाश शोषण की खोज बारबर ने की थी। 2 से 3% ढलान पर अपरदन को बढ़ाने व रोकने वाली फसलों का अनुपात होना चाहिए 3:1। परकोलेशन है कॉलम के द्वारा पानी की गति। इनफिल्ट्रेशन है पानी का प्रवेश। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का कुल वर्षा में हिस्सा है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का कुल वर्षा में हिस्सा है 85%। निष्क्रिय वाष्पोत्सर्जन का कुल जल अवशोषण में हिस्सा है 10% से कम। अनाज वाली फसलों में उपज एवं वाष्पोत्सर्जन का संबंध है लीनियर से। लीनियर से। भारत में बेकार भूमि का क्षेत्रफल है 175 मिलियन हेक्टेयर। वेब अपर्दन क्या है? वेब अवर्धन क्या है? वायु प्लस जल द्वारा। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए उपयोग करते हैं। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए उपयोग करते हैं चूना का। वायु एवं जल अपर्दन के नियंत्रण में रख सकते हैं। वायु एवं जल अपर्दन के नियंत्रण में रख सकते हैं वनस्पतिक अवरोध। भूमि के खलास थड का रंग होता है लाल। जल अपर्दन की विभिन्न अवस्थाओं में भेद करना कठिन होता है। गली एवं रेवाइन। ढलानीय क्षेत्रों में झाड़ियों एवं पेड़ों की रुपाई करनी चाहिए। स्टे गार्ड ट्रेंच। सीढ़ी को कहते हैं लिएस्ट सिग्निफाइंस। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के सिद्धांत में शामिल नहीं है। उपचार लाभदायक पोषक तत्व नहीं है निकिल। किस पोषक तत्व की कमी से पौधा कवक के रोगों के प्रति घायल हो जाता है? निकिल। प्रति इकाई क्षेत्रफल फसल वृद्धि। प्रति इकाई क्षेत्रफल फसल वृद्धि CGR। इकार्डा स्थित है हैदराबाद में। 3 आंख वाले गन्ने के टुकड़े की 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए आवश्यकता होगी 35,000 से 40,000 तक। यदि LAI स्थिर हो तो फसल वृद्धि निर्भर करती है CGR पर। धान की SRI विधि में सिंचाई की जाती है सेंचुरेशन पर। किस प्रकार की मृदा में पडलिंग संभव नहीं है? तो सोडिक सोइल में। सीमेंट में किन फसलों का अनुसंधान होता है? सीमेंट में जो मेक्सिको में है किन फसलों पर अनुसंधान होता है? गेहूं एवं मक्का पर। जल के उपभोग में वाष्पोत्सर्जन का हिस्सा होता है 99% यानी 99%। भारत में अपरदन के द्वारा प्रति हेक्टेयर मृदा का आस होता है 5। भारत में अपरदन के प्रति हेक्टेयर मृदा का आस होता है 4 से 5 टन। खरपतवारनाशी एवं वृद्धि नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? 2,4-D का। प्री इमरजेंसी खरपतवार का प्रयोग करते हैं फसल के अंकुरण से पहले। जैव जल निकास पादप है सफेदा। दिल्ली में जल प्रौद्योगिकी केंद्र वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की गई है 1969 में। LSD डिजाइन का प्रयोग करते हैं जब मृदा उर्वरता 2 दिशाओं में बढ़ती हो। इंफ्रारेड थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं वायु एवं कैनोपी तापमान मापने के लिए। AICRP ऑन वाटर मैनेजमेंट शुरू किया गया है 1970 में। सिंचाई जल जिसकी RSC मान 2.5 मिनी इक्विवेलेंट प्रति लीटर हो सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। सिंचाई जल का सोडियम एब्सॉर्प्शन अनुपात ने SAR 26 से अधिक हो तो ऐसा जल कहलाता है अधिक लवणीय जल से सिंचाई के लिए अनुपयुक्त है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट और जल के 2 अणु। सर्वाधिक सूखा सहनशील पादप है केन पादप। कोराइलेशन एंड कोएफिशिएंट का मान है -1 से लेकर +1। 1 ग्राम शुष्क पदार्थ उत्पादन के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 3700 से लेकर 4100 तक कैलोरी की ग्राम प्रति ग्राम आवश्यकता होती है।
किसी क्षेत्रफल से अतिरिक्त जल को 24 घंटे के अंदर जल निकास को कहते हैं जल निकास को पिशिएंट। जिप्सम में गंधक की मात्रा होती है 18.6%। किस प्रकार की मृदा में अपक्षालन यानी लीचिंग की जरूरत होती है? लवणीय मृदा में। पार्थेनियम किस फसल के रोग का अल्टरनेटिव होस्ट है? मक्का के मोजेक वायरस का। मक्का प्लस मूंग फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त खरपतवारनाशी है पेंडामेथेलिन। 2,4-D एस्टर खरपतवारनाशी का ड्रिफ्ट हैजर्ड किस फसल पर सर्वाधिक होता है? कपास पर। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सूखा सहनशील बढ़ाता है? फास्फोरस। कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अभिन्न अंग नहीं है? कैल्शियम। मृदा में सल्फर की क्रांतिक स्तर सीमा है 10 ppm। नहर एवं भूजल का मिश्रित उपभोग कहलाता है जल का कंजर्वेटिव उपयोग। C4 पादपों के द्वारा सोलर विकिरणों का वास्तविक उपयोग कितना प्रतिशत है? 3%। किस खनिज तत्व में काली कपास मृदा धनी होती है? मोरिलोनाइट में। हिस्टेरेसिस है ड्राइंग एंड वेटिंग प्रक्रिया। खरपतवारों को जो डेकोरेशन एवं एस्थेटिक मूल्य के लिए देश में लाए गए हैं वे हैं जलकुंभी एवं लेंटिना। जलमग्नता एवं सूखे के प्रति सेंसिटिव फसल है मक्का। लग्जरी उपभोग का संबंध है पोटेशियम तत्व से। जलमग्नता से अम्लीय एवं क्षारीय मृदा के पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? पीएच मान उदासीन स्तर पर होता है। फास्फोरस उर्वरकों का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है बैंड प्लेसमेंट द्वारा। निम्न में से लाइनम पदार्थ है तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। लीफ एरिया इंडेक्स की परिभाषा किसने दी? वाटसन ने। चारा फसल का हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है? 1%। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में शामिल है जल को इकट्ठा करके भंडारण करना तथा फसल उत्पादन के लिए पुनः उपभोग करना। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।